बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। थ्योरम प्रूव करेंगे फंडामेंटल थ्योरम ऑफ कैलकुलस। इसको फंडामेंटल थ्योरम ऑफ इंटीग्रल कैलकुलस भी बोलते हैं। स्टेटमेंट है थ्योरम की, इफ़ f बिलोंग टू R on AB and if there is a differentiable function capital F on AB such that f प्राइम ऑफ x यानी फंक्शन का कैपिटल f का डेरिवेटिव ले तो f ऑफ x के इक्वल आता है। देन इंटेग्रल a टू b f ऑफ x dx इज इक्वल टू f ऑफ b माइनस f ऑफ a, यानी फंक्शन की अगर हम इंटीग्रेशन करें, अगर f ऑफ x किसके इक्वल है यानी f डैश ऑफ x, तो इसकी इंटीग्रेशन क्या है कि कैपिटल f ऑफ x तो अपर लिमिट पुट करेंगे f ऑफ b बनेगा और लोअर लिमिट पुट करेंगे तो f ऑफ a बनेगा। तो ये थ्योरम है, ये हमने प्रूव करना है। एक और बात स्टेटमेंट में, f बिलोंग टू r, यानी पहले जो हमने थ्योरम करते आए हैं उसमें हम लिखते थे f बिलोंग टू r अल्फ़ा। उसका मतलब होता था कि f रायमन स्टिलिजेबल इंटीग्रेबल है, यानी उसमें एक अल्फ़ा फंक्शन डिफाइन होता था क्लोज इंटरवल ए बी पर, और वो क्या होता था, वो मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग फंक्शन होता था। लेकिन यहाँ पे जस्ट क्या है, रायमन इंटीग्रेबल है, इसमें अल्फ़ा फंक्शन हम यूज़ नहीं करेंगे। यानी अगर हम पार्टीशन भी लेते हैं या अपर सम लोअर सम लेते हैं तो वो उसको हम यू पी एफ और एल पी एफ लिखेंगे, ना कि यू पी एफ एल्फ़ा एल पी एफ एल्फ़ा। प्रूफ एज एफ बिलोंग टू आर ऑन ए बी, सो फार एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0 देयर इज पार्टीशन पी ऑफ ए बी। यानी हमने जो काशी क्राइटेरियन फॉर इंटीग्रेशन पढ़ा था वो हमने रायमन स्टिलिजेबल इंटीग्रेबल फंक्शन के लिए पढ़ा था, तो वो रायमन इंटीग्रेबल फंक्शन के लिए भी सेम वैसे ही होल्ड करेगा। जिस क्या होगा, उसमें अल्फ़ा फंक्शन डिफाइन होता है, इसमें अल्फ़ा फंक्शन डिफाइन नहीं है, क्योंकि जस्ट क्या दिया हुआ है, एफ बिलोंग टू आर, यानी एफ रायमन इंटीग्रेबल है। तो इसका हम अपर सम किस तरह लिखेंगे, यू पी एफ। अगर रायमन स्टिलिजेबल इंटीग्रेबल होता तो उसके हम अपर सम को यू पी एफ एल्फ़ा की फॉर्म में लिखते हैं। तो इसमें अल्फ़ा का जिक्र नहीं है, यानी अल्फ़ा फंक्शन डिफाइन नहीं है, तो जस्ट हम क्या लिखेंगे, यू पी एफ माइनस एल पी एफ लेस देन एप्सिलॉन। ये क्या है, ये काशी क्राइटेरियन फॉर इंटीग्रेशन है, इसका नंबर 1 लिख दिया। अब हमने एक आर्बिट्रेरी पॉइंट लिया टी आई, इफ़ टी आई इज आर्बिट्रेरी पॉइंट इन एक्स आई माइनस 1 टू एक्स आई, यानी ith इंटरवल में हमने एक आर्बिट्रेरी पॉइंट ले लिया। देन समेशन आई इज इक्वल टू 1 टू एन एफ ऑफ टी आई डेल एक्स आई माइनस इंटेग्रल ए टू बी एफ ऑफ एक्स डी एक्स लेस देन एप्सिलॉन। ये भी काशी क्राइटेरियन इंटीग्रेशन का हम जब प्रूव कर रहे थे उसका हमने थर्ड पार्ट में किया था कि अगर टी आई एक आर्बिट्रेरी पॉइंट हो ith इंटरवल में, समेशन आई इज इक्वल टू 1 टू एन, और ये रिलेशन भी साथ होल्ड करे, यानी यू पी एफ माइनस एल पी एफ लेस देन एप्सिलॉन, ये रिलेशन भी होल्ड करे, और एक पॉइंट हो इस ith इंटरवल में तो ये रिलेशन भी होल्ड करता है। समेशन आई इज इक्वल टू 1 टू एन एफ ऑफ टी आई डेल एक्स आई माइनस इंटेग्रल ए टू बी एफ ऑफ एक्स डी एक्स लेस देन एप्सिलॉन। इसका मैंने नंबर 2 लिख दिया। नाउ एज f is differentiable on AB, so f is also differentiable in xi minus 1 xi, यानी अगर क्लोज इंटरवल ए बी पर कैपिटल f जो है वो डिफरेंशियबल है तो वो किसी भी सब इंटरवल में भी डिफरेंशियबल होगा। अब xi माइनस 1 xi क्या है, ए बी का ही ith सब इंटरवल है, यानी जो हम पार्टीशन p करते हैं उसमें का एक ith सब इंटरवल बनता है। तो अगर ये पूरे का पूरे क्लोज इंटरवल ए बी पर फंक्शन डिफरेंशियबल है तो सब इंटरवल पर भी वो डिफरेंशियबल होगा। सो बाय मीन वैल्यू थ्योरम देयर इज अ पॉइंट टी आई बिलोंग टू एक्स आई माइनस 1 टू एक्स आई, यानी अगर फंक्शन कंटिन्यूस हो एक क्लोज इंटरवल पर, अब ये देखें जो फंक्शन डिफरेंशियबल है वो कंटिन्यूस भी होगा, और फंक्शन डिफरेंशियबल हो ओपन इंटरवल, लेकिन यहाँ पे क्लोज है, क्लोज भी हो सकता है ओपन भी हो सकता है, लेकिन जो मीन वैल्यू थ्योरम की स्टेटमेंट में उसमें ओपन इंटरवल होता है। ओपन में ये है कि ये लास्ट पॉइंट इंक्लूड नहीं होते, लेकिन यहाँ पे ये है कि लास्ट पॉइंट भी इंक्लूड किए हुए हैं। बाय मीन वैल्यू थ्योरम देयर इज पॉइंट टी आई, यानी इस ith इंटरवल में कोई पॉइंट होगा, यानी जिस पे हम ये बता रहे हैं कि फंक्शन डिफरेंशियबल है, उस इंटरवल में एक पॉइंट होगा जिस पे उसके फंक्शन के डेरिवेटिव की वैल्यू इसके इक्वल आएगी। यानी वैसे हमने पढ़ा था कि सी बिलोंग करता है क्लोज इंटरवल ए बी में, साइड दैट एफ डैश सी इज इक्वल टू एफ ऑफ बी माइनस एफ ऑफ ए ओवर बी माइनस ए। ये मीन वैल्यू थ्योरम की स्टेटमेंट थी।
लेकिन यहाँ पे हमारे पास क्या है, इंटरवल एक्स आई माइनस वन टू एक्स आई, यानी यहाँ पे ए की जगह क्या है एक्स आई माइनस वन और बी की जगह क्या है एक्स आई। तो ये क्या बना, ये एफ ऑफ बी माइनस एफ ऑफ ए ओवर बी माइनस ए। और जो पॉइंट सी है यहाँ पे हम आई इंटरवल की बात कर रहे थे, इसलिए मैंने टी आई की फॉर्म में ले लिया। और फंक्शन हमारा क्या है कैपिटल एफ डैश टी आई इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स आई माइनस एफ ऑफ एक्स आई माइनस वन ओवर एक्स आई माइनस वन। यानी ये हमने क्या यूज़ किया, मीन वैल्यू थ्योरम। अब ये एक्स आई माइनस वन माइनस एक्स आई माइनस वन किसके इक्वल है, डेल एक्स आई के। इसको मैंने डेल एक्स आई से लिख दिया, बाकी एज इट इज़। ये डिनोमिनेटर में है, लेफ्ट पे जाकर मल्टीप्लाई होगा एफ ऑफ टी आई। अब ये देखें कैपिटल एफ प्राइम ऑफ एक्स इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स, ये गिवन है स्टेटमेंट में। एफ प्राइम एट टी आई इज इक्वल टू किसके आएगा, एफ ऑफ टी आई के। तो यहाँ पे ये एफ प्राइम एट टी आई इज इक्वल टू एफ ऑफ टी आई, ये वैल्यू पुट कर दी, डेल एक्स आई मल्टीप्लाई हो गया और राइट साइड पे एफ ऑफ एक्स आई माइनस एफ ऑफ एक्स आई माइनस वन आएगा। दोनों तरफ समेशन अप्लाई कर दिया, क्योंकि जो हमने पीछे रिलेशन टू लिखा था उसमें हमारे पास समेशन में आ रहा था, समेशन ले लिए दोनों तरफ, आई इज इक्वल टू वन टू एन एफ ऑफ टी आई डेल एक्स आई। राइट साइड पे भी समेशन आई इज इक्वल टू वन टू एन एफ ऑफ एक्स आई माइनस एफ ऑफ एक्स आई माइनस वन। अब हम समेशन की वैल्यूज ओपन करेंगे, यानी आई की जगह वन टू थ्री इस तरह लिखेंगे। जब आई की जगह वन लिखेंगे एफ ऑफ एक्स वन माइनस एफ ऑफ एक्स नॉट यहाँ बनेगा, ये यहाँ पे लिखा जब आई की जगह मैंने वन लिखा। फिर जब हम आई की जगह टू लिखेंगे यहाँ पे एक्स टू बनेगा और यहाँ पे टू माइनस वन एक्स वन, ये एक्स इज इक्वल टू लिखेंगे तो ये दो टर्म बनेगी। फिर जब एक्स आई की वैल्यू थ्री लिखेंगे एफ ऑफ एक्स थ्री माइनस एफ ऑफ एक्स टू, ये टर्म बनेगी एंड सो ऑन। और लास्ट पे क्या बनेगा, एफ ऑफ एक्स एन माइनस एफ ऑफ एक्स एन माइनस वन। अब ये प्लस की टर्म ये माइनस वाली टर्म से कैंसिल होगी। इसके बाद ये एफ ऑफ एक्स टू ये प्लस की है, ये माइनस से कैंसिल होगी। इस तरह ये एफ ऑफ एक्स थ्री नेक्स्ट किसी माइनस से कैंसिल होगी। इस तरह सारी टर्म कैंसिल हो जाएंगी, ये लास्ट वाली टर्म भी कैंसिल होगी। एक ये टर्म बचेगी नेगेटिव एफ ऑफ एक्स नॉट और एक ये बचेगी प्लस एफ ऑफ एक्स एन। एक्स नॉट क्या होता है, जो हम पार्टीशन करते हैं उसमें एक्स नॉट हमारा ए के इक्वल होता है और एक्स एन बी के इक्वल होता है। तो यहाँ पे ये किसके इक्वल आएगा, नेगेटिव एफ ऑफ ए प्लस एफ ऑफ बी। दिस इम्प्लाइज समेशन आई इज इक्वल टू वन टू एन एफ ऑफ टी आई डेल एक्स आई किसके इक्वल आएगा, एफ ऑफ बी माइनस एफ ऑफ ए के। ये नंबर थ्री लिख दिया। इसको अब हम यूज़ करेंगे रिलेशन टू में। ये रिलेशन टू था, इसकी हमने ये वैल्यू फाइंड आउट कर ली इस फैक्टर की। अब यहाँ पे हम ये वैल्यू पुट करेंगे। ये देखें समेशन आई इज इक्वल टू वन टू एन एफ ऑफ टी आई डेल एक्स आई, ये वैल्यू हम टू में पुट करेंगे। पुट इक्वेशन थ्री इन टू एफ ऑफ बी माइनस एफ ऑफ ए, ये समेशन वाले फैक्टर की हमने वैल्यू लिख दी, माइनस इंटीग्रल ए टू बी एफ ऑफ एक्स डी एक्स, ये एज इट लिख दिया लेस देन एप्सिलॉन। लेकिन मॉड में जो भी चीज़ लिखी होती है वो पॉजिटिव होती है, इसलिए मैंने लिख दिया जीरो लेस और इक्वल एफ ऑफ बी माइनस एफ ऑफ ए। यानी ये फैक्टर जो होगा यहाँ से लेकर यहाँ तक ये क्या होगा, ये पॉजिटिव होगा या ज़ीरो होगा, और ये यहाँ से क्या है लेस देन एप्सिलॉन। दिस इम्प्लाइज इंटीग्रल एफ मॉड ऑफ एफ ऑफ बी माइनस एफ ऑफ ए माइनस इंटीग्रल ए टू बी एफ ऑफ एक्स डी एक्स इज इक्वल टू जीरो। यानी ये एक हमने रिलेशन पढ़ा था कि अगर कोई रियल नंबर हो और वो पॉजिटिव है यानी ज़ीरो या ज़ीरो से बड़ा है लेकिन एप्सिलॉन से छोटा है, तो फिर वो लिमिटिंग केस में ज़ीरो के इक्वल हो जाता है। यानी एप्सिलॉन क्या होता है, आर्बिट्रेरी वैल्यू होती है, तो यहाँ पे हम इसको ज़ीरो कर देते हैं। तो यहाँ पे ये फैक्टर किसके इक्वल आएगा, ज़ीरो के इक्वल। अब मॉडुलस में लिखी हुई चीज़ कब ज़ीरो होगी, जब वो खुद से ज़ीरो होगी, क्योंकि किसी नंबर का मॉड ज़ीरो तब आएगा जब वो खुद से ज़ीरो हो। इसका मतलब एफ ऑफ बी माइनस एफ ऑफ ए माइनस इंटीग्रल ए टू बी एफ ऑफ एक्स डी एक्स किसके इक्वल है, ज़ीरो के। अब यहाँ से ये माइनस की टर्म राइट पे जाएगी, इंटीग्रल ए टू बी एफ ऑफ एक्स डी एक्स किसके इक्वल आएगा, एफ ऑफ बी माइनस एफ ऑफ ए के। ये था फर्स्ट थ्योरम, फंडामेंटल थ्योरम ऑफ इंटीग्रल कैलकुलस। नेक्स्ट है इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स। स्टेटमेंट है सपोज एफ एंड जी आर डिफरेंशिएबल फंक्शंस ऑन क्लोज इंटरवल ए बी। कैपिटल एफ प्राइम इज इक्वल टू स्मॉल एफ, यानी एक फंक्शन है कैपिटल एफ, अगर हम उसका डेरिवेटिव लें तो उससे एक नया फंक्शन आएगा, उसको हमने स्मॉल एफ से डिनोट कर दिया।
फॉर एग्जांपल अगर आपके पास कैपिटल एफ है एक्स क्यूब के इक्वल, तो अगर हम उसका डेरिवेटिव लें तो 3x² रहेगा, तो स्मॉल एफ किसके इक्वल हो जाएगा 3x² के। और साथ ये बिलोंग टू आर, यानी ये रायमन इंटीग्रेबल है, इसमें भी अल्फ़ा मेंशन नहीं है, इसका मतलब ये रायमन स्टिलिजिबल इंटीग्रेबल नहीं बोलेंगे, जस्ट रायमन इंटीग्रेबल कहेंगे इसको। जी प्राइम यानी कैपिटल जी का अगर हम डेरिवेटिव लें उसको हम स्मॉल जी के इक्वल लिखेंगे, और ये भी रायमन इंटीग्रेबल है। देन प्रूव दैट इंटीग्रल ए टू बी एफ ऑफ एक्स जी ऑफ एक्स डी एक्स इज इक्वल टू एफ ऑफ बी जी ऑफ बी माइनस एफ ऑफ ए जी ऑफ ए माइनस इंटीग्रल ए टू बी एफ ऑफ एक्स जी ऑफ एक्स डी एक्स। ये हमने प्रूव करना है। प्रूव में देखें, लेट कैपिटल एच ऑफ एक्स इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स डॉट जी ऑफ एक्स, यानी ये एक नया फंक्शन मैंने डिफाइन कर लिया कि कैपिटल एफ और कैपिटल जी फंक्शन को अगर मल्टीप्लाई करें तो एक नया फंक्शन किसके इक्वल आता है, कैपिटल एच के इक्वल। दिस इम्प्लाइज एच प्राइम ऑफ एक्स इज इक्वल टू एफ प्राइम ऑफ एक्स जी ऑफ एक्स प्लस एफ ऑफ एक्स जी प्राइम ऑफ एक्स इज इक्वल टू स्मॉल एच से, यानी फ़र्ज़ किया हमने इसको स्मॉल एच के इक्वल, इसी का हमने डेरिवेटिव लिया। तो डेरिवेटिव क्या होगा कि फर्स्ट फंक्शन का डेरिवेटिव सेकंड एज इट इज़, यानी प्रोडक्ट रूल यूज़ किया, प्लस फर्स्ट फंक्शन एज इट इज़ सेकंड का डेरिवेटिव, और इस सारे फैक्टर को मैंने यानी स्मॉल एच के इक्वल लिख दिया, यानी एच प्राइम ऑफ एक्स इज इक्वल टू स्मॉल एच, यानी कैपिटल एफ प्राइम स्मॉल एफ के इक्वल है, कैपिटल जी प्राइम स्मॉल जी के इक्वल है, और कैपिटल एच प्राइम किसके इक्वल है, स्मॉल एच के। ये बाद में हम यूज़ करेंगे। नाउ अप्लाइंग फंडामेंटल थ्योरम ऑफ कैलकुलस, अभी हमने जो थ्योरम प्रूव किया इंटीग्रल ए टू बी एच डी ऑफ एक्स, यानी अभी हमने क्या प्रूव किया था कि अगर एफ प्राइम कैपिटल एफ प्राइम इज इक्वल टू स्मॉल एफ हो तो किसके इक्वल आता है, इंटीग्रल ए टू बी एफ ऑफ एक्स डी एक्स कैपिटल एफ ऑफ बी माइनस कैपिटल एफ ऑफ ए। अब यहाँ पे एफ की बजाय क्या है, कैपिटल एच प्राइम ऑफ एक्स इज इक्वल टू स्मॉल एच, तो यहाँ पे इंटीग्रल ए टू बी एच डी एक्स किसके इक्वल आएगा, यानी इसकी इंटीग्रेशन आएगी कैपिटल एच ऑफ एक्स, ये इसके इक्वल है, इंटीग्रेशन करेंगे तो ये डेरिवेटिव कैंसिल हो जाएगा, एच ऑफ एक्स इंटीग्रेशन आएगी, अपर लिमिट पुट करेंगे और लोअर लिमिट पुट करेंगे, यानी इसका आंसर क्या आएगा, इंटीग्रल ए टू बी एच ऑफ बी माइनस एच ऑफ ए। और यहाँ पे स्मॉल एच की वैल्यू फिर से पुट कर दी, एफ प्राइम ऑफ एक्स जी ऑफ एक्स प्लस एफ ऑफ एक्स जी प्राइम ऑफ एक्स डी एक्स इज इक्वल टू, अब एच किसके इक्वल है, एफ जी के, यानी इन दोनों फंक्शन की प्रोडक्ट के इक्वल है। तो अब इसमें जब हम एच ऑफ बी फाइंड करेंगे, इसमें एक्स की जगह क्या लिखेंगे बी, यहाँ भी क्या लिखेंगे बी, और यहाँ भी क्या लिखेंगे बी। एच ऑफ बी किसके इक्वल आएगा, एफ ऑफ बी जी ऑफ बी, ये वैल्यू लिखी, माइनस एच ऑफ ए किसके इक्वल आएगा, एफ ऑफ ए जी ऑफ ए के। This implies integral a to b f prime of x g of x dx plus integral a to b f of x g prime of x dx, यानी लेफ्ट साइड पे जो इंटेग्रल था उसको हमने अलग अलग कर दिया दोनों टर्म्स का, राइट साइड एज इट इज एफ ऑफ बी जी ऑफ बी माइनस एफ ऑफ ए जी ऑफ ए। अब गिवन है कि हमें एफ प्राइम यानी कैपिटल एफ का अगर हम डेरिवेटिव लें वो किसके इक्वल आता है, स्मॉल एफ के, और इसी तरह कैपिटल जी का अगर हम डेरिवेटिव लें तो वो स्मॉल जी के इक्वल आता है, तो वो वैल्यूज़ यहाँ पे पुट कर देंगे, एफ प्राइम ऑफ एक्स की जगह स्मॉल एफ ऑफ एक्स और जी प्राइम ऑफ एक्स की जगह ये स्मॉल जी ऑफ एक्स यूज़ होगा, बाकी एज इट इज एफ ऑफ बी जी ऑफ बी माइनस एफ ऑफ ए जी ऑफ ए। दिस इंप्लाइज इंटीग्रल ए टू बी, ये फैक्टर लेफ्ट पे रहेगा एज इट इज, एफ ऑफ एक्स जी ऑफ एक्स डी एक्स इज इक्वल टू, ये राइट पे जाएगा, ये यहाँ पे आकर ये माइनस हो गया, माइनस इंटीग्रल ए टू बी एफ ऑफ एक्स जी ऑफ एक्स डी एक्स, और ये दोनों फैक्टर यहाँ पे एज इट इज़ लिखेंगे, एफ ऑफ बी जी ऑफ बी माइनस एफ ऑफ ए जी ऑफ ए। यही थ्योरम हमने प्रूव करना था।